हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 ऑफ 9th क्लास बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर, हम सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज का बैकग्राउंड क्या है। गैसेस एक्सचेंज मेनली होती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, बट रिस्पायरेशन क्यों होती है? वाई इज़ रिस्पायरेशन नेसेसरी? रिस्पायरेशन नेसेसरी है क्योंकि हम हर ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड वो एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम एटीपी। एनर्जी आती है हमारे पास फ्रॉम एटीपी, बट ये एटीपी कहाँ से आता है? एटीपी आता है जब हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, चाहे वो लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होती है, विच इज़ और एनर्जी करेंसी, एंड उससे हमारे पास एनर्जी आती है एंड वी परफॉर्म अ वर्क। बट इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। ऑक्सीजन के बगैर ये ब्रेक के द्वारा प्रोसेस हो नहीं सकता। ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन तो हमारे पास नहीं है। ऑक्सीजन हम लेते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आया, इसने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किए, एंड देन हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हुई, एंड एनर्जी रिलीज़ होने के साथ साथ हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी प्रोड्यूस हो जाता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बाय प्रोडक्ट एंड वो हमारे पास अनयूज़फुल प्रोडक्ट है, हमें नहीं चाहिए। तो हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, परफॉर्म द प्रोसेस, release ATP, and the byproduct carbon dioxide is released back to the atmosphere. इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं, और एक ये केमिकल प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन का। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन। अपने सेल्स को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो सारे एक्शंस परफॉर्म करता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे सेल्स में से हम रिमूव करते हैं, और फिर उसको अल्टीमेटली बॉडी से भी रिमूव करते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे पास रेस्पायरेशन है। एंड ये जो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज ही हो रही है ना, कि हमारे पास ऑक्सीजन एंटर हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। ऑक्सीजन इज़ एंटरिंग इनटू द बॉडी व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गोइंग आउटसाइड टू द इन्वायरमेंट। ये जो गैसेस एक्सचेंज है, ये जो गैसेस का एक्सचेंज है, इसे हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज, विच इज़ आवर टॉपिक। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ ब्रीदिंग, एंड वी मोस्टली कंसिडर दैट ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन तो एक ही टर्म है। ब्रीदिंग हम करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, एक ही बात है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग टर्म्स हैं। रिस्पायरेशन इज़ दिस होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, प्रोवाइडिंग देम टू सेल्स, carrying out the ATP synthesis and removing carbon dioxide from the cells and removing it from the body। ये पूरा प्रोसेस जो है वो respiration है, ये केमिकल प्रोसेस है। While breathing it is a physical process, and ये सिर्फ ये प्रोसेस है कि हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। इतने से प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। सांस का अंदर लेना एंड सांस का बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है। It is a physical process while respiration is a chemical process, and respiration is the whole mechanism while breathing is only the process of gaseous exchange. I hope so यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जो गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज़्म है वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंटली होता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब प्लांट्स में क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसा स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है कि इस ऑर्गन, जैसे हम एनिमल्स की, हम ह्यूमंस की बात करें, हमारे पास लंग्स होते हैं।
फॉर गैशियस एक्सचेंज। बट प्लांट्स में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है। प्लांट्स में क्या होता है कि हर सेल जो है प्लांट का, एवरी सेल ऑफ प्लांट जो है वो अपने ओन पे गैशियस एक्सचेंज करता है। हर सेल का इंडिविजुअल गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, कोई एक ऑर्गन नहीं है। हर सेल, प्लांट की पूरी बॉडी में जितने सेल हैं वो अपने तौर पे गैशियस एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो यंग स्टेम्स होते हैं वो उसमें कैसे गैशियस एक्सचेंज होता है। उसके जितने भी सेल्स होते हैं उनमें होता है, एपिडर्मिस में हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वाइल उनके इनर सेल्स में हमारे पास एयर स्पेसेस भी होती हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से हमारे पास गैशियस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि स्टोमेटा जनरली जो हैं वो डे टाइम में ओपन होते हैं एंड नाइट टाइम में क्लोज होते हैं। तो जब वो ओपन होते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जो है वो हमारी अंदर बाहर उससे आ सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर बाहर जा सकती है, और एयर स्पेसेस भी हमारे पास गैशियस एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्यूटिकल, जो हमारे पास एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर ये एपिडर्मिस है, इसके अंदर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है, वाइल इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, और ये क्यूटिकल जो है वो भी हमारे पास गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब हमारे पास जो लीफ सेल्स होते हैं उनके पास दो सिचुएशंस आती हैं। एक हमारे पास डे टाइम आता है और एक नाइट टाइम आता है। अब दिन को क्या होता है, दिन को फोटोसिंथेसिस हमें पता है। फोटोसिंथेसिस कब होती है, दिन में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दिन में फोटोसिंथेसिस तो हुई, लेकिन फोटोसिंथेसिस के साथ साथ एक और प्रोसेस है रेस्पायरेशन का, वो भी प्लांट्स में हो रहा होता है। हम जनरली सपोज करते हैं कि प्लांट्स में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट्स में रेस्पायरेशन भी होती है ड्यूरिंग डे टाइम। एंड क्या होता है फिर कि अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारे पास कि हम कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर भेज देते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज जनरली द रिवर्स ऑफ रेस्पायरेशन। सो रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर आती है वाइल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। तो ये हुआ। अब हम अगर देखें दोनों प्रोसेस एक दूसरे का रिवर्स है। इसमें ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो इसमें बाहर जा रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है तो इसमें बाहर जा रही है। तो प्लांट के पास मसला ही नहीं है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में बाहर गई वो ही फोटोसिंथेसिस के लिए उन्होंने अब्जॉर्ब कर ली, वाइल जो इससे ऑक्सीजन जो है वो बाहर गई वो रिस्पायरेशन में अंदर आ गई। तो इसमें हमारे पास कोई प्लांट के पास मसला ही नहीं होता, ये कंपेंसेशन हो जाती है। लेकिन नाइट में हमारे पास क्या होता है, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, तो उसमें सिर्फ रेस्पायरेशन होती है। अब रेस्पायरेशन में क्या है कि ऑक्सीजन हमने अंदर देनी है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ करनी है। तो अब ये जो ऑक्सीजन हमने इंटेक करनी है वो कहाँ से आएगी, कोई फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही जहाँ से ऑक्सीजन आएगी। तो ये ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, जैसे ह्यूमंस लेते हैं ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से, तो प्लांट्स भी तब ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसे एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। ये सब हो गई यंग स्टेम्स की बात। अगली चीज़ आ गई हमारे पास वुडी स्टेम्स एंड मैच्योरली रूट्स। वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि जैसे हमारे पास ये स्टेम है तो वो फुली कवर्ड होती है बाय द लेयर ऑफ बार्क। अब बार्क की लेयर जो है वो इम्परमिएबल होती है टू एनी एक्सचेंज, जिससे कोई भी गैशियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन हमने गैशियस एक्सचेंज तो करना है। तो इसमें हमारे पास पोर्स होते हैं जो थोड़े से बार्क से आउटसाइड होते हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। इनके थ्रू हमारे पास गैशियस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यंग रूट्स। यंग रूट्स में हमारे पास क्या होता है कि रूट्स जो हैं वो ऑब्वियसली सॉइल के नीचे होती हैं, रूट्स होते हैं एंड उससे आगे रूट हेयर्स होते हैं छोटे छोटे। हमारे पास सॉइल के अंदर ना गैसेस डिज़ोल्व होती हैं। तो यंग रूट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू डिफ्यूजन थ्रू द जनरल सरफेस होता है। जो सॉइल में जितनी भी हमारे पास ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व है ना, वो हम इस रूट्स के अंदर जाएगी
इधर से ही वो पूरी रूट्स जो हैं वो पूरी रूट हेयर्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है एक्वेटिक प्लांट्स, क्योंकि पानी के अंदर भी तो प्लांट्स होते हैं। वो कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। जनरली हम रेस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, बट फोटोसिंथेसिस भी तो करते हैं। तो वो हमारे पास करते हैं, हमारे पास जो वाटर होता है उसमें भी गैसेस डिज़ोल्व होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑक्सीजन जो है वो वाटर में दोनों डिज़ोल्व होती हैं। तो फॉर रेस्पायरेशन प्लांट को जो भी ऑक्सीजन चाहिए वो जो पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वो इनटेक कर लेता है। एंड सिमिलरली फॉर फोटोसिंथेसिस वो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व कर लेता है एंड जो उनका बाय प्रोडक्ट बनता है वही पानी में रिलीज़ कर देते हैं, तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप सो यू लाइक द लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।